चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर ले और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि जाति के नाम पर विलाप करने वाले समाज और देश को कमजोर करते हैं। सीएम योगी मिशन रोजगार के अंतर्गत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नियुक्ति पत्र भी बांटे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2022 का क्राइम रिपोर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में हत्या सबसे ज्यादा हुई, लेकिन क्राइम रेट 22 राज्य से कम रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ मंदिर में स्वामित्व को लेकर कहा, वहां जिला न्याय में दाखिल डिक्लेयरेंस सूट की पोषणीयता पर सुनवाई शुरू की है। अदालत ने अगली तारीख 7 दिसंबर को दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है। दरअसल उनके और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पर 2022 में एक केस दर्ज हुआ था। उधर सीएम योगी आज स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। चक्रवाती तूफान मिचोंग ने चेन्नई में भारी बारिश से तबाही मचा दी है। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक करीब 4 राज्यों इसका व्यापार असर दिख रहा है। मिचोंग के असर से दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में कोहरे की वजह से सुबह के समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार तड़के हल्के कोहरे के कारण पालम में दृश्यता 750 मीटर तक रही, जबकि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। द टेलीग्राम अखबार ने अपने रिपोर्ट में कहा कि भारत में शरीर के अंगों की खरीदारी गैर कानूनी है, मगर हमारे रिपोर्टर को म्यांमार के एक बिचौलिए ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। कांग्रेस के पूर्व विधायक जोगिंदर अवाना की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पहले वह राजस्थान की नदवाई सीटें से चुनाव हार गए। अब ईडी उनके खिलाफ घोटाले की जांच करेगी। कुछ गवाहों ने उनका नाम लिया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। भंगेल एलिवेटेड रोड का करीब 75% काम पूरा हो गया है। अगले साल इस रोड की एक लेन को खोला जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ सभी विभाग, बोर्ड और निगम की पुरानी गाड़ियां के निष्पादन पॉलिसी को भी स्वीकृति दी गई है। इसकी स्क्रैपिंग होगी। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर मंच एक्स पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। रोहिणी ने लालू को किडनी डोनेट करने के उस दिन को याद किया जब आरजेडी प्रमुख सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती थे। वहीं बड़ी खबर की बात करें तो आपको बताता है कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चहर के पिता लोकेंद्र चहर की इन दिनों तबीयत खराब है। लोकेंद्र को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका 3 दिनों से शहर के रामघाट रोड पर स्थित मितराज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दीपक रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें T20 में इसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण नहीं खेले थे। दीपक ने पिता की हेल्थ पर बहुत बड़ा अपडेट दिया है। उनका कहना है कि पिता की तबीयत पहले से बेहद हो रही है। और दीपक ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिता की सेहत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक मैं उन्हीं के पास रहकर सेवा करूंगा। बता दें कि बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें दीपक का भी हिस्सा है। दीपक से जब इस दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पिता उनके लिए सबसे अहम है। तेज गेंदबाज ने कहा कि मेरे लिए पिता सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सिलेक्टर और राहुल सर से बात कर उन्हें पूरी यथा स्थिति को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरा भी मेरे पिता की सेहत पर ही डिपेंड करेगा। पिताजी की सेहत में व्यापक सुधार आने पर ही आगे की रणनीति बनाऊंगा। अलीगढ़ के मिश्रा हॉस्पिटल में पिताजी को बेहतर इलाज मिला है, जिससे उनकी सेहत में सुधार हो रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो आपको बता दें कि विपक्ष ने कई महीने पहले जोर शोर से एक गठबंधन बनाया था और उसका नाम इंडिया रखा गया। इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वह सबको एक साथ लेकर चले और सीट बंटवारे की बात करे। बेंगलुरु, मुंबई और पटना की बैठक में इसे लेकर विपक्षी दलों ने मांग भी उठाई। कश्मीर से केरल तक के दल ने इस मीटिंग का हिस्सा थे और माहौल भी बना, लेकिन कांग्रेस ने सीट बंटवारे की मांग को टाल दिया था। तब कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहती है। शायद उसे लगता था कि यदि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे सत्ता मिली तो माहौल उसके पक्ष में होगा। ऐसी स्थिति में वह सहयोगी दलों से सीट बंटवारे में मजबूती से बात रख सकेगी। यही वजह थी कि वह सीट बंटवारे की मांग को टाल रही थी। अब शायद कांग्रेस को वही दाव भारी
पड़ रहा है और तीनों राज्य में उसकी करारी हार के बाद यूपी में अखिलेश, बिहार में नीतीश कुमार और बंगाल में ममता बनर्जी उसका फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। तीनों नेताओं ने 6 दिसंबर को बुलाई गई मीटिंग में आने से इनकार कर दिया